सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। जो कैंडिडेट जीते हैं, चारों कैंडिडेट्स, उनके पहुंचने का। और एनएसयूआई से रौनक खत्री जो है वो प्रेसिडेंट पोस्ट पर जीते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पर जो है भानु प्रताप जीते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अगर सेक्रेटरी सीट की बात की जाए तो मित्रा विंदा वहां पर जो है जीती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उनके तमाम समर्थक जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही काउंटिंग का सिलसिला चल रहा था और अब देर शाम को जो है यहाँ पर ये नतीजे जो है यहाँ पर सामने आए हैं। तो इस समय आप देख सकते हैं आर्ट्स फैकल्टी में यहाँ पर जो विजेता कैंडिडेट्स हैं वो इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर अब जो है स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के सामने आप देख सकते हैं। और आखिरी जब नतीजे आए तो उसमें जो है जीत यहाँ पर मित्रा विंदा ने जो है हासिल की है। और यहाँ पर उनके तमाम समर्थक जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि चुनाव जो है वो 2 महीने पहले सितंबर के आखिरी सप्ताह में हो चुके थे, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट की रोक जो है यहाँ पर लगी। नतीजों पर लगभग 2 महीने तक केस जो है वो हाई कोर्ट में चलता रहा, जिसके बाद आज जो है यहाँ पर ये नतीजे सामने 26 नवंबर से पहले ये नतीजे जो है वो यहाँ पर घोषित करने थे। सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। जो कैंडिडेट जीते हैं, चारों कैंडिडेट्स, उनके पहुंचने का। और एनएसयूआई से रौनक खत्री जो है वो प्रेसिडेंट पोस्ट पर जीते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पर जो है भानु प्रताप जीते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर अगर सेक्रेटरी सीट की बात की जाए तो मित्रा विंदा वहां पर जो है जीती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उनके तमाम समर्थक जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही काउंटिंग का सिलसिला चल रहा था और अब देर शाम को जो है यहाँ पर ये नतीजे जो है यहाँ पर सामने आए हैं। और अब इनके साथ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ता जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। और इस समय जो जीते हुए यहाँ पर प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे बढ़ते हुए और कंधों पर जो है यहाँ पर उठाया गया उनको अपने अपने समर्थकों की तरफ से। और इस बार जो है यहाँ पर 2-2 का ये जो रिजल्ट रहा है, 2 सीटें एबीपी, 2 सीटें एनएसयूआई, ये 7 साल के बाद ऐसा रिजल्ट देखने को मिला है। क्योंकि 7 साल पहले जो है टाई हुआ था 2-2 सीटों का। और उसके बाद जो है यहाँ पर लगातार 3-1 से जो है वो एबीपी ने बढ़त बनाई हुई थी। लेकिन इस बार जो है यहाँ पर 2-2 सीटों पर जो है दोनों यहाँ पर जो संगठन है एबीपी और एनएसयूआई दोनों को जीत मिली है। लेकिन लेफ्ट संगठन जो है वो उसका पूरा व्हाइट वॉश यहाँ पर हो चुका है। लेफ्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ा, लेकिन लेफ्ट जो है उसको यहाँ पर सीटें जो है वो प्राप्त नहीं हो पाई है। और अब आप देख सकते हैं आर्ट्स फैकल्टी की तरफ जो है यहाँ पर ये इस समय बढ़ते हुए कार्यकर्ता और यहाँ पर अब जाकर के जो है विक्ट्री सेलिब्रेट करेंगे। तो इस समय आप देख सकते हैं आर्ट्स फैकल्टी में यहाँ पर जो विजेता कैंडिडेट्स हैं वो इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर अब जो है स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति के सामने आप देख सकते हैं। और तमाम समर्थक जो है उनके वो यहाँ पर मौजूद हैं। चारों सीटों का आपको रिजल्ट बता दे तो जो अध्यक्ष पद की जो पोस्ट है, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, उस पर रौनक खत्री जो कि कैंपस लॉ सेंटर के विद्यार्थी हैं, एनएसयूआई से आते हैं, उनको जीत हासिल हुई है। वहीं उपाध्यक्ष पद की अगर बात की जाए तो भानु प्रताप सिंह लॉ सेंटर 1 के वो विद्यार्थी हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं, उनको यहाँ पर जीत हासिल हुई है। उसके अलावा सचिव पद की अगर बात की जाए तो मित्र विंदा करनवाल जो कि लक्ष्मीबाई कॉलेज से आती हैं, उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है। उसके अलावा यहाँ पर संयुक्त सचिव पद की अगर बात की जाए तो उसमें लोकेश चौधरी जो कि बौद्ध अध्ययन विभाग से आते हैं, उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है। और इस समय आप देख सकते हैं कि जो विजेता कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर आर्ट्स फैकल्टी में, जैसा कि हर बार डूसू रिजल्ट के बाद देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है यहाँ पर आकर के जो है वो इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि इस बार ये नतीजे जो हैं वो 2 महीने के बाद आए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में जो है लगातार ये मामला चल रहा था कि जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में जो यहाँ पर खर्चा किया जा रहा है, जो यहाँ पर दीवारों पर जिस तरीके से पोस्टर लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर वेंडलाइज किया जा रहा है प्रॉपर्टी को, उसका केस चल रहा था। और 2 महीने के बाद जो है यहाँ पर अब ये नतीजे जो है वो सामने आए हैं। और इसमें भी ये एफिडेविट जो है वो पहले से ही दाखिल किया गया था सभी कैंडिडेट्स की तरफ से कि रिजल्ट के बाद किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर ना तो पटाखे फोड़े जाएंगे और ना ही किसी तरीके से कोई ऐसी कोई भव्य रैली का जो है यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। एफिडेविट जो है वो पहले ही सभी जो कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव में थे उनकी तरफ से दिया गया था।
23 कैंडिडेट्स कुल चारों पदों पर जो है मैदान में थे और अब यहाँ पर नतीजा जो है आ चुका है, जिसमें 2 सीटें एनएसयूआई और 2 सीटें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खाते में गई हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जहां पर 7 साल के बाद, जी हां 2017 के बाद ऐसा सिनेरियो हुआ है कि दोनों जो मुख्य संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई, दोनों के बीच में टाई देखने को मिला है। जी हां, जहां 2 सीटें एनएसयूआई ने जीती है, वहीं 2 सीटें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीती है। बीच में कोरोना की वजह से जो है चुनाव नहीं हो पाए थे, 2 साल तक चुनाव नहीं हुए थे और उसके अलावा भी लगातार विद्यार्थी परिषद का दबदबा रहा है डूसू में। लेकिन इस बार जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 2-2 सीटों पर जो है टाई हुआ है। कुल मिलाकर के 4 जो है वो सीटें होती हैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में। हर साल जो है ये चुनाव होते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा जो छात्र का चुनाव यहां पर होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अगर बात की जाए यहां पर अध्यक्ष पद की, तो अध्यक्ष पद पर जो है एनएसयूआई को प्राप्त हुई है, वहीं उपाध्यक्ष पद पर जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत प्राप्त हुई है। इसके अलावा सचिव पद पर भी जो है यहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जीत हासिल हुई है। उसके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी पद की अगर बात करें तो उस पर एनएसयूआई को जीत हासिल हुई है। और इस समय आर्ट्स फैकल्टी में जो है यहाँ पर जो जीते हुए कैंडिडेट्स है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अब जो स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है वहां जाकर के जो है अब माल्यार्पण जो है यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर भानु प्रताप सिंह है जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इस बार उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे थे और शुरू से ही लीड उन्होंने बनाकर रखी और एक तरफा जो है आगे चलते रहे पूरे मुकाबले में भानु प्रताप सिंह और बड़ी जीत हासिल की। उसके अलावा मित्रविंदा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उन सचिव पद पर वो चुनाव उन्होंने लड़ा और देखा गया कि लगातार कभी वो आगे हो रही थी किसी राउंड की काउंटिंग के बाद, कभी पीछे हो रही थी और आखिरी जब नतीजे आए तो उसमें जो है जीत यहाँ पर मित्रविंदा ने जो है हासिल की है। और यहाँ पर उनके तमाम समर्थक जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि चुनाव जो है वो 2 महीने पहले सितंबर के आखिरी सप्ताह में हो चुके थे, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट की रोक जो है यहाँ पर लगी नतीजों पर। लगभग 2 महीने तक केस जो है वो हाईकोर्ट में चलता रहा, जिसके बाद आज जो है यहाँ पर ये नतीजे सामने 26 नवंबर से पहले ये नतीजे जो है वो यहाँ पर घोषित करने थे और पहले 21 नवंबर की तारीख रखी गई, लेकिन कुछ कारणवश फिर उसको पोस्टपोन किया गया और 25 नवंबर को जो है यहाँ पर ये नतीजे देर शाम को जो है सामने आए हैं। हालांकि सुबह जो है एनएसयूआई के कैंडिडेट जो रौनक खत्री हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया था ईवीएम को लेकर के, लेकिन अब कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है उन्हीं के फेवर में गया है अध्यक्ष पद पर। वहीं उपाध्यक्ष पद की बात की जाए तो जो जैसा कि आप सीधे तौर पर विजुअल्स में देख सकते हैं, भानु प्रताप सिंह है, एक तरफा उन्होंने लीड जो है बनाई हुई थी और यहाँ तमाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार जो है वो यहाँ नारेबाजी करते हुए और अब दोनों कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दोनों जीते हुए जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर, उनके अलावा बाकी जो 2 कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं लगातार नारेबाजी की जा रही है और अब ये जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर विनिंग कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। ज्यादा हो गया आज भारत माता की जय, भारत माता की जय। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वहीं पे जाएगी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये भारत की नारी है। बालू 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 हम बालू